चली आ रही किस्सा कोई अर्थात कहानी वाचन के अंदर आज हम प्रस्तुत हुए हैं रानी प्रभावती गुप्त की कहानी लेकर। यह कहानी है एक महान वीर सतीश्री रानी प्रभावती गुप्त। गुन्नौर की महारानी प्रभावती गुप्त अपने रूप, सौंदर्य और गुणों के लिए तीनों लोकों में प्रख्यात थी। उनके इसी रूप सौंदर्य पर यवन का एक दुष्ट राजा मोहित हो गया और उन्हें पाने की लालसा में उनके किले की तरफ चढ़ाई कर दी। सूचना मिलते ही राजपूती सेना ने यवन सेना पर हमला कर दिया। कई दिनों तक घनघोर युद्ध चलता रहा। फिर अचानक सूचना मिली कि राजपूती राजा का देहांत हो गया है। रानी को यह सूचना सुनकर बहुत दुख हुआ, पर फिर रानी ने युद्ध की कमान अपने हाथों में ले ली और कई दिनों तक युद्ध किया। किंतु जब कई प्रयासों के बाद भी कोई उपाय न मिला, तब रानी ने स्वयं को अपने नर्मदा तट वाले महल में बंद करने का निर्णय लिया। किंतु दुष्ट राजा ने तब भी उसका पीछा न छोड़ा। किसी तरह रानी ने बचाते हुए खुद को अपने महल में बंद किया। तब राजा ने उसके पास पत्र भिजवाया और कहलवाया कि हे रानी, मुझे आपके राज्य की लालसा नहीं है। आप चाहें तो मैं अपनी सारी संपत्ति और सारे राज्य आपके चरणों में रख दूंगा। सदैव आपका दास बनकर रहूंगा। कृपया मुझसे विवाह कर ले। रानी को यह पत्र पढ़कर बहुत क्रोध आया, पर फिर रानी ने सोचा कि क्रोध करके मैं स्वयं की और स्वयं के राज्य के सम्मान की रक्षा नहीं कर पाऊंगी। तब रानी ने पत्र का जवाब दिया कि हे राजन, मुझे आपसे विवाह करना मंजूर है, किंतु अभी आपकी शाही पोशाक तैयार नहीं है। अगले दिन मैं आपके पास एक शाही पोशाक भिजवाऊंगी। आप वह पहनकर आइएगा और हम विवाह कर लेंगे। राजा को रानी का यह प्रस्ताव सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। अगले दिन राजा शाही पोशाक पहनकर महल में आया और रानी की सुंदरता देख मंत्रमुग्ध रह गया। राजा रानी को निहार ही रहा था कि अचानक उसके बदन में अजीब सी जलन, दर्द में कराहने लगा, तड़पने लगा, इधर उधर भागने लगा, भागकर जमीन पर गिर गया। यह पूरा दृश्य देख रानी ने राजा को गुस्से से देखा और कहा कि हे तुम्हें क्या मुझे इतनी आसानी से पालोगे? तुम्हारी उम्र पूरी हुई, तुम अपने घमंड में चूर थे। तुम इतने अपवित्र हो कि तुम्हारा विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर मैं भी अपवित्र हो गई हूँ और तुम्हें दंड देने के लिए मुझे इतना क्रूर कार्य करना पड़ा। तुम्हारी पोशाक के रंग में जहर मिलाकर तुम्हें मारना पड़ा। हे प्रभु, मेरे इस कार्य के लिए क्षमा कीजिएगा। यह कहते हुए रानी ने नर्मदा नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। वहीं दूसरी तरफ राजा भी तड़प कर मर गया। इसी तरह विकट परिस्थितियों में भी रानी ने बिना घबराए सूझबूझ का इस्तेमाल कर अपने और अपने राज्य के सम्मान की रक्षा करी। धन्यवाद।